हेलो माय डियर जिगर का चलो क्या हाल चाल भाई। आपके लिए आ चुकी है मैराथन क्लास EC02 का पार्ट 1। सिर्फ एक इस वीडियो से आपका 50% पेपर है जो सोल्व हो जाएगा। दिस इज माय प्रॉमिस, दिस इज माय गारंटी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले EC02 इशू इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय आर्थिक विकास की समस्याएं। इसके अंदर बात करेंगे खंड A के अंदर टोटल होंगे आपके 8 क्वेश्चन, खंड B के अंदर टोटल होंगे आपके 6 क्वेश्चन और खंड C के अंदर टोटल होंगे आपके 4 क्वेश्चन। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखना है। वेलकम टू बिफोर वन डे एग्जाम। साथियों, खंड A का पहला क्वेश्चन है आपका गरीबी यानी पॉवर्टी क्या है। ओके, जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी करने में असमर्थ हो तो उसे गरीबी कहते हैं। साथियों, गरीबी किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति हो जिनमें खाने के लाले पड़ते हो, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं हो, रहने के लिए घर ना हो और अच्छी शिक्षा नहीं हो और स्वास्थ्य सही नहीं हो, उससे हम गरीबी कह सकते हैं। ठीक है, खंड A का दूसरा क्वेश्चन है बेरोजगारी की परिभाषा लिखिए। जब कार्य करने की इच्छा हो और योग्यता रखने वाला हो, व्यक्ति कार्य नहीं पा सके तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। कैसे साथियों, एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे आपने और हम BA कर रहे हैं, ठीक है, BA करने के बाद भी जब हम कोई कार्य करने की इच्छा होती है, टीचर बनने की इच्छा होती है, लेकिन कार्य कर नहीं पाते तो हम बेरोजगारी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, महंगाई क्या है। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि को महंगाई कहते हैं। जैसे पेट्रोल में 70 रुपये लीटर भरा रहा था, आज कितना 110 रुपये लीटर है, तो इसे महंगाई कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा से बढ़ ही रहा है, घटता कभी नहीं है। चौथा है कृषि की एक प्रमुख समस्या क्या है। तो साथियों, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। ठीक है, जिससे उत्पादन अनिश्चित और अस्थिर रहता है। मतलब भारत की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पे उत्पादन कम होता है, अस्थिर रहता है, बराबर नहीं रहता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपके सेक्शन 1 की पंचवर्षीय योजना क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, पंचवर्षीय यानी 5 साल की योजना। आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाई गई योजनाओं को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है आपका उदारीकरण क्या है। साथियों, उदारीकरण और वैश्वीकरण, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर सिलेबस। उदारीकरण क्या है? अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को कम करके निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना उदारीकरण कहलाता है। क्या साथियों, जैसे कि अपने पास गवर्नमेंट के अंडर में जो चीज़ है उनको प्राइवेट के हाथों में बेच देना, उसे क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। मतलब सरकारी नियंत्रण कम कर देना। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार से जोड़ देता है, जैसे भारत ने विश्व बाजार से जोड़ दी, काफ़ी सारी भारत की जो आर्थिक संसाधन थे वो विश्व के हाथों में सौंप दिए, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश को बढ़ावा देता है, यानी बाहर के व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा देता है, उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। ठीक है, अब जानते हैं आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है सेक्शन A का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सार्वजनिक ऋण क्या होता है। साथियों, पब्लिक ऋण क्या होता है? पब्लिक डेबिट क्या होता है? जब सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए जनता या विदेशी स्रोतों से धन उधार लेती है, यानी कर्ज लेती है, या दूसरे विश्व वर्ल्ड बैंक से उधार लेती है, उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। तो उसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब बात करते हैं आपके सेक्शन B के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गरीब की समस्या और समाधान। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको तो सब्सक्राइब करो और घंटे को दबाओ। उस पर 3 ऑप्शन खुलेंगे। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आएगा ऑल, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से होगा ये कि जब भी मैं लाइव आऊँगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। ऐसे पेपर आते हैं जो एजिटेड आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, वो तो मैं ऐसे वीडियो में तो दे नहीं सकता, घुमा फिरा के देना पड़ता है, क्योंकि भाई लीगल एक्शन उठाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी 50% हो जाएगी पूरी तैयारी। और अगर आपको चाहिए कि इसका मॉडल पेपर 2 लेके आऊँ जिसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आए, तो सिंपली आपको कमेंट के अंदर करना है टाइप पार्ट 2। जैसे ही पार्ट 2 100-200 कमेंट आ जाएंगे, पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपके लिए बोनस पॉइंट भी है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। पहला क्वेश्चन है गरीबी की समस्या और समाधान। इसके कारण जानेंगे, प्रभाव जानेंगे और निवारण जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कारण। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बराबर जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी फुल है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं। शिक्षा की कमी है, शिक्षा की फुल कमी है भारत के अंदर, और कृषि पर निर्भरता ज़्यादा है, इससे गरीबी सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। दूसरा है प्रभाव क्या पड़ता है? इससे जीवन स्तर गिरता है, मतलब खुल के जी नहीं पाते हैं। सामाजिक असमानता होती है, सामाजिक भेदभाव होते हैं, असमानता होते हैं। जिसके पास पैसा अच्छा होता है वो यहाँ पे बैठता है, जिसके पास पैसा नहीं होता वो यहाँ बैठता है। ठीक है, और अपराध में वृद्धि होती है, अमीर लोग होते हैं वो अपराध करके निकल जाते हैं।
इसके समाधान क्या है? समाधान है रोजगार योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा बनाए जाए, शिक्षा सुधार किया जाए, शिक्षा सभी को मिली जाए, लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनको बढ़ावा मिले, और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं चलनी चाहिए। निष्कर्ष और अगर आप जानोगे संक्षेप के अंदर, तो गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक और सामाजिक सुधार दोनों आवश्यक है। गरीबी को हटाने के लिए आर्थिक रूप से भी विकास होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी विकास होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपका खंड ब का पहला क्वेश्चन होता है गरीबी वाला चैप्टर क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है बेरोजगारी समस्या और उपाय। साथियों, बेरोजगारी की समस्या क्या है और उपाय क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रकार। बेरोजगारी क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी। देखो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? जैसे मौसम के अनुसार चलती है, जैसे टेंट लगाने वाली चीजें होती है तो देखो वो 2 महीने चलती है। ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो मौसम के अनुसार ही चलती है, तो मौसम के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा, 2-3 काम सेट करने पड़ेंगे। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। तीसरा है शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे। चौथी है छिपी बेरोजगारी, यानी लुकी छुपी वाली बेरोजगारी। ठीक है, कारण क्या है? कारण वही है, जनसंख्या बढ़ रही है, एवढ बढ़े वैसे, और कौशल की कमी, यानी उनके अंदर ज्ञान की कमी है। योजनाओं का असफल क्रियान्वयन, यानी योजनाएं असफल बनती जा रही हैं। उपाय क्या है? कौशल विकास किया जाए, उद्यमिता में प्रोत्साहन दिया जाए, इन्हें मोटिवेट किया जाए उन्हें, और ग्रामीण रोजगार योजनाएं चालू की जाए और शिक्षा में सुधार किया जाए। इससे ही अपनी गरीबी मिट सकती है देश की। निष्कर्ष जानना चाहो तो बेरोजगारी कम करने के लिए योजनाओं को सही क्रियान्वयन करना आवश्यक है, यानी योजनाओं को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना आवश्यक है। अब समझ गए बेरोजगारी। अब पहले अपनी गरीबी समझ लिया, बेरोजगारी समझ ली। अब हम समझेंगे महंगाई के कारण और प्रभाव, यानी महंगाई क्यों बढ़ती है। भाई पेट्रोल बढ़ रहा है, धान की जो कीमत है वो नहीं बढ़ रही है, वस्त्रों की कीमतें बढ़ रही है, उनकी क्या कारण है और इसके प्रभाव क्या है वो जानने वाला है। कारण वही मांग अधिक हो रही है। देखो मेरी बात सुनो, बनाने वाले 4 है, खरीदने वाले 10 है, तो मांग तो बढ़ ही रही है ना। लागत बढ़ना, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। देखो जितनी ज्यादा डिमांड होगी उस चीज की इतनी ज्यादा भाव बढ़ेंगे। प्रभाव, गरीबों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, बचत घटती जा रही है, निवेश प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब जानते हैं साथियों इसका समाधान क्या है। देखो मौद्रिक और राजकोषीय नीति सही होनी चाहिए, मूल्य नियंत्रण और उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। इससे क्या है, महंगाई कम हो जाएगी। भारतीय कृषि समस्या कौन कौन सी है वो जानते हैं। समस्या सबसे पहले है परंपरागत खेती, यानी आधुनिक खेती है, पुराने वही ढलते पड़े हुए, इससे अपनी संस्कृति खराब हो रही है, खेती खराब हो रही है। दूसरा है भूमि विखंडन, भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बट रही है। तीसरा है सिंचाई की कमी, यानी पानी खत्म हो रहा है। चौथा है किसानों की ऋणग्रस्तता, किसान लोग हैं जो बैंकों से उधार ले लेते हैं और वापस टाइम पे चुका नहीं पाते, तो वो सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, इसलिए साथियों जितनी औकात हो उतना ही ऋण लेवे। और फिर समाधान क्या है? समाधान वैज्ञानिक खेती की जाए, पारंपरिक खेती के द्वारा वैज्ञानिक खेती करें। दूसरा सहकारी खेती की जाए। तीसरा सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए, और MSP और कृषि बीमा आदि करवाए जाए। यही कृषि का समाधान है। अब जानते हैं सेक्शन बी का 5वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या महत्व है। हालांकि साथियों वीडियो बनाते बनाते मेरे यहाँ आ चुकी है खतरनाक वाली बारिश, इस बात पे वीडियो को लाइक कर देना। अब बात करते हैं 5वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का क्या महत्व है। साथियों पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य और उपलब्धियां जानते हैं। उद्देश्य है गरीबी हटाना। भाई पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी को हटाना, रोजगार बढ़ाना, वो कृषि व उद्योगों का विकास कराना। उपलब्धियां कौन कौन सी है? देखो पंचवर्षीय योजना के अंदर हरित क्रांति आई थी, औद्योगिक विकास हुआ था, शिक्षा का विस्तार हुआ था। ठीक है, कमियां कौन कौन सी है इसके अंदर? असमानता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। अब बात करते हैं साथियों अगला क्वेश्चन है 6वां, वो है LPG सुधार 1991, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 6वां क्वेश्चन है आपका LPG सुधार 1991 क्या था। 1991 LPG सुधार के 1991 के बाद भारत के अंदर 3 चीजें आई थी। पहली आई थी उदारीकरण, दूसरी आई थी निजीकरण और तीसरी आई थी वैश्वीकरण। उदारीकरण के अंदर क्या हुआ था? सरकारी नियंत्रण कम हो गया था और प्राइवेट हाथों में ज्यादा चीजें चली गई थी जो सामाजिक संसाधन थे। निजीकरण के द्वारा क्या हुआ था? सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को दे दिया गया था। वैश्वीकरण के अर्थ क्या हुआ था? विश्व की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था और वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब जानते हैं इसके प्रभाव क्या है। इसके प्रभाव प्रतिस्पर्धा, विदेशी निवेश में ज्यादा हुआ और तकनीकी विकास हुआ, लेकिन असमानता भी बढ़ी। ये था इसका प्रमुख प्रभाव और कारण। अब जानते हैं खंड सी के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। उससे पहले बता देता हूँ टोटल आपके इस अध्याय के 19 लेसन है। अगर आप चाहते हो 19 लेसन की मैं आपके लिए समरी लेके आऊँ तो फटाफट आपको कमेंट के अंदर टाइप करना है 19 लेसन।
बात करते हैं खंड सी, जो 500 शब्दों में आपको उत्तर देना है और एक क्वेश्चन आएगा वो 14 नंबर का आने वाला है। पहला क्वेश्चन है भारतीय कृषि की समस्याएं और समाधान। इससे पहले बता देता हूँ, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंपली कमेंट चेक कर देना, वहां पे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे मेरे व्लॉग चैनल की लिंक होगी, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना और स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना। जैसे स्क्रीनशॉट आएगा मैं आपको ये पीडीएफ फ्री के अंदर दे दूंगा, ये मेरा वादा है। भारतीय कृषि और समस्याएं और समाधान, विस्तार से हम इसे समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं साथियों विशेषताएं। देखो विशेषता इसकी ये है कि एक तो परंपरागत खेती होती है, एक ये मानसून पर निर्भर रहता है और एक अधिक जनसंख्या पर आधारित है। ठीक है, अब इसकी समस्याएं क्या है? ये तो सिंचाई में सबसे बड़ी समस्या आ रही है, एक ऋणग्रस्त होती है, किसानों पर ज्यादा से ज्यादा ऋण हो चुका है, वो बैंकों से ऋण ले लिए अब वापस चुका नहीं पा रहे हैं। तीसरा तकनीकी कमी, वो तकनीकी तरफ जा नहीं रहे हैं और छोटे छोटे खेत है, खेती भी इतनी नहीं है इसलिए वृक्षों की कटाई हो रही है। चौथा समाधान, साथियों इसका समाधान एक ही है कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का उपयोग किया जाए और ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए। और दूसरा है सहकारी खेती की जाए और एमएसपी नीति अपनाई जाए। ठीक है, और कृषि बीमा कराया जाए ताकि फसल नुकसान हो जाए तो सरकार भुगते। निष्कर्ष क्या है? कृषि सुधार ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करेगा। रीढ़ की हड्डी होती है अपनी शरीर की, जिससे पूरा शरीर चलता है, वैसे ही है ना भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि से ही चलती है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, भारत में बेरोजगारी के प्रकार, कारण और समाधान बताना है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10,000% ये आपको एजिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर कि भारत में बेरोजगारी के प्रकार, कारण और समाधान। इसके अंदर 3 चीजें पूछी है, तीनों के बारे में डिटेल से जानते हैं। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, कर दो, बिकॉज और भी बहुत सारे आपके और भी सब्जेक्ट की तैयारी मुझे करवानी है। पहला जानते हैं प्रकार। प्रकार क्या है बेरोजगारी की? एक तो मौसमी बेरोजगारी होती है, काफी लोगों के पास सिर्फ 2-3 महीने काम रहता है 12 महीनों के अंदर। दूसरा संरचनात्मक चीजें, शिक्षित यानी बीए एमए एमबीए करने के बाद भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं। तीसरा है छिपी बेरोजगारी, यानी लुक लुक के जो उनको पता ही नहीं चलता है कि बेरोजगार है, यानी भाई खेती के अंदर 2 जनों को काम की जगह 10 जने लगे बैठे। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? कारण है जनसंख्या में वृद्धि, लगातार 1.5 साल से विश्व के अंदर पूरी की पूरी जनसंख्या बढ़ रही है और सबसे ज्यादा भारत के अंदर बढ़ रही है। दूसरा है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली के अंदर साथियों आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जबकि तकनीकी या विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी तो यही है कि शिक्षा प्रणाली ही अपने गलत है, बिजनेस करना सिखाया नहीं जाता गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। तीसरी है पूंजी की कमी, भारतीय लोगों के पास पैसा नहीं है। चौथी है योजनाओं की विफलता, यदि योजना सही ढंग से नहीं बनाते वो भी विफल हो जाती है। ठीक है, वही साथियों मजा आ गया, वास्तव में आपको पता था ना तो मेरे भगवान खुश होते हैं। काफी दिनों के बाद खतरनाक वाली बारिश हो रही है। प्रभाव क्या होते हैं? प्रभाव होते हैं गरीबी, अपराध, सामाजिक अस्थिरता। बेरोजगारी होगी तो क्या होगा? गरीबी आएगी, अपराध होंगे और सामाजिक अस्थिरता आएगी। समाधान क्या है? कौशल विकास, यानी सही शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा है स्वरोजगार योजनाएं, यानी खुद से रोजगार देना आना चाहिए। साथियों नौकरी करनी नहीं है, नौकरी देने वाला सिद्धांत होना चाहिए आपका। फिर है ग्रामीण विकास, यानी गांव के अंदर विकास होना चाहिए और शिक्षा नीति के अंदर सुधार होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष यही निकलता है कि बेरोजगारी खत्म करना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत को विकसित की ओर ले जाना उससे ज्यादा बेरोजगारी है कि भारत के अंदर बेरोजगारी खत्म करना। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी गरीबी असमानता समस्या व निवारण। इनकी भारत के अंदर जो गरीबी है ना उसकी क्या असमानता है, उसकी समस्या क्या है और निवारण क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं, विस्तार से समझते हैं। गरीबी के प्रकार 2 ही है, एक तो सापेक्ष और एक निरपेक्ष। भारत में गरीबी की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। इसके कारण वही है, घूम फिर के वही सवाल आते हैं कि सबसे पहले बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग अशिक्षित बैठे हैं। शिक्षा की कमी है, सही ढंग से उनको शिक्षा नहीं मिली है। संसाधनों का असमान वितरण, यानी सही जगह पर सही संसाधन वितरण नहीं किए गए हैं। फिर है उपाय यही है कि रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास हुए, यही उपाय है इसके बेरोजगारी मिटाने के। साथियों निष्कर्ष यही निकलता है कि गरीबी उन्मूलन विकास का आधार है, यानी विकास को रोकने का सबसे बड़ा कारण है गरीबी। ठीक है, अब सेक्शन सी का आपका चौथा क्वेश्चन समझते हैं। चौथा क्वेश्चन है एलपीजी सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी एलपीजी सुधार का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो जानने वाले हैं। ठीक है, उदारीकरणों की पृष्ठभूमि, यानी भुगतान संतुलन संकट, इसके द्वारा क्या हुआ था? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण आया था भारत के अंदर। उदारीकरण के अंदर नियंत्रणों में कमी आई, यानी सरकार थी जो अपने आर्थिक संसाधन थे वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच दिए थे।
वैश्वीकरण क्या था, जिसमें विदेशों से व्यापार हुआ और मतलब विदेशों से व्यापार हुआ था। निजीकरण यानी सरकारी उपक्रम थी उनका निजीकरण हो गया था। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, एफआरआई और तकनीकी भारत के अंदर आई थी। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था, असमानता, बेरोजगारी और विदेशों पर निर्भरता हो गई थी भारत की। निष्कर्ष ये है कि एलपीजी सुधार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। साथियों, इस प्रकार मैंने आपका ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करवाया, जिसके अंदर से 50% प्लस क्वेश्चन आएंगे, 100% है। अगर आप चाहते हो मैं इसका मॉडल पेपर 2 लेके आऊं तो फटाफट मेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कम से कम 100 से 200 कमेंट फेंको, आपके लिए पार्ट 2 ले आऊंगा, जिससे आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। और ये पीडीएफ फ्री में चाहिए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाओ, ऑल पर सेट करो एंड स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पर और हाथों हाथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय श्री राम, जय हिंद, लव यू माय ऑल डियर गाइस, भाई का सपोर्ट करने के लिए।